नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। ये जो टॉपिक है वह एनसीईआरटी क्लास 7th के साइंस से। अगर आप क्लास 7th के साइंस के पहले चैप्टर को देखेंगे तो इसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि पादप में पोषण। इसी चैप्टर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है सहजीविता या सिम्बायोसिस। इस पर आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो भी परीक्षा है इसमें बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सहजीविता है क्या। तो यह दो जीवों के बीच ऐसा परस्पर संबंध है जिसमें दोनों जीव को एक दूसरे से क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। जैसे आप देखिए, हम और आप हैं, टीचर और जो स्टूडेंट, इसमें क्या है, आप हमको फी देते हैं जिसके कारण हम अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं, और हम आपको ज्ञान देते हैं जिसके बदले आप क्या करते हैं, अपना भविष्य का निर्माण करते हैं। तो हमारे और आपके बीच संबंध क्या है कि हम दोनों एक दूसरे से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आपके फी देने से मेरा परिवार चल जा रहा है, और हम जो ज्ञान दे रहे हैं इसके से आपका भविष्य का होगा, उज्जवल होगा। इसी प्रकार से कुछ जीव हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और दोनों एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं। ये जो संबंध है यह पौधा के बीच भी हो सकता है या जंतु के बीच भी हो सकता है, यानी कि दो पौधा भी सहजीविता को दर्शा सकते हैं या दो जंतु भी सहजीविता को दर्शा सकते हैं। आप लाइकेन का नाम सुने होंगे। लाइकेन जो है वह रॉकी सरफेस, चट्टानी सतह पर उग जाता है। आखिर लाइकेन में ऐसा क्या विशेषता है कि चट्टान पर भी यह क्या होता है, ग्रो कर जाता है, विकसित कर जाता है। तो लाइकेन में अलगी और फंजाई मौजूद होता है, यानी कि इसमें शैवाल और कवक जो है एक दूसरे से सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, यानी कि शैवाल जो है कवक से लाभ प्राप्त करता है और कवक जो है वह शैवाल से क्या होता है, लाभ प्राप्त करता है। देखिए, शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है जिसकी मदद से यह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, परंतु कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता है और यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है। तो कवक क्या बोलता है शैवाल को कि भैया हम वायु से तुमको नमी ला कर देंगे, हवा में जो नमी मौजूद है उसको हम क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। तो कवक क्या करता है, हवा में जो मौजूद नमी है उसको वह अवशोषित कर लेता है और उस नमी को किसको दे देता है, शैवाल को दे देता है। शैवाल क्या करता है, उस नमी का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करता है और अपने भोजन का निर्माण करता है। जब भोजन निर्मित हो जाता है तो कुछ भोजन किसको देता है, कवक को देता है। इससे दोनों साझेदार को क्या हुआ, फायदा हुआ। शैवाल को जल मिल गया और कवक को क्या मिल गया, भोजन मिल गया। लाइकेन से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है कि वायु प्रदूषक सूचक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो लाइकेन का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशन कवक जो है, फंजाई जो है, वह हायर प्लांट्स के साथ भी दर्शाते हैं, जिसको हम लोग माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो हायर प्लांट्स के रूट में, जड़ में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और इससे दोनों को फायदा होता है। हायर प्लांट्स को भी फायदा होता है और फंजाई कवक को भी फायदा होता है। जो कवक जड़ में मौजूद होता है वह मृदा से, मिट्टी से नमी और अन्य पोषक तत्व जो है वह ग्रहण करके किसको दे देता है, हायर प्लांट्स को दे देता है। और हायर प्लांट जो भोजन बनाता है उसका कुछ हिस्सा कवक को भी दे देता है। साथ साथ कवक को आवास भी क्या करता है, प्रदान करता है। तो पूछ देगा माइकोराइजा जो है वह किनके बीच का सिम्बायोटिक रिलेशन है, तो माइकोराइजा जो है वह कवक और हायर प्लांट्स के बीच का क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन है, जिसमें कवक जो है वह मृदा से पोषक तत्व हायर प्लांट्स को देता है और इसके बदले जो हायर प्लांट्स है कवक को शेल्टर, आवास देता है और भोजन क्या करता है, प्रदान करता है। उम्मीद करते हैं आप सिम्बायोटिक रिलेशन जो कि एनसीईआरटी क्लास 7th में डिटेल में दिया है उसको हम डिस्कस कर पाएं और आप इसको समझ पाए होंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करेंगे। और एनसीईआरटी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो न्यूनतम शुल्क में आप हमारे अरोमा क्लासेस ऐप से जुड़ सकते हैं। मात्र 500 में हम लोग एनसीईआरटी का ऑनलाइन कोर्स लेके आए हैं, जिसमें आप छठा से लेके 12वां तक के विभिन्न विषय जैसे साइंस है,
आर्ट से सबको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले इसी तरह के मजेदार वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।